गाजियाबाद में बकरीद वाले दिन 17 साल के सूर्य चौहान की उसी के मोहल्ले के रहने वाले दूसरे समुदाय के लड़कों ने चाकू घोंपकर हत्या कर दी। उसका वीडियो भी आप देख सकते हैं, जहां पर आपको दिखेगा कि करीब 5-6 लड़कों ने सूर्य चौहान को घेरा हुआ, उसकी शर्ट पकड़ी हुई है। इस वीडियो के कुछ सेकंड बाद ही मुख्य आरोपी असद ने सूर्य चौहान के पेट में चाकू घोंपा और उसे मौत के घाट उतार डाला। असद ने सबसे पहले सूर्य को फोन करके बाहर बुलाया और कहा कि क्या तूने कभी देखा कि कैसे बकरा हलाल होता है, आज मैं तुझे दिखाऊंगा। और इसके बाद असद ने सूर्य चौहान के पेट में चाकू घोंप दिया कई बार के। सूर्य जो है असद से बचने के लिए उसके पेट में चाकू लगा हुआ था और वो करीब 200 मीटर तक दौड़ा, लेकिन उसके बाद वो जमीन पर गिर चुका था, बेसुध हो चुका था। लेकिन यहाँ पर सवाल उठता है कि क्या सिर्फ इतनी सी बात के लिए, इतने से झगड़े के लिए असद ने सूर्य की हत्या कर दी, या इसके पीछे कोई और कहानी छिपी हुई है? हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। इसके अलावा जब हमारे रिपोर्टर असद के घर पर पहुंचे तो उन्होंने क्या कुछ देखा, ये भी आपको देखने को मिलेगा। और इस केस में अभी तक कितनी गिरफ्तारी हुई है, इसकी भी जानकारी देंगे। लेकिन इन सबसे पहले सूर्य चौहान की मां का गुस्सा ऑन कैमरा फूट चुका है। वो कहती है कि जैसे मेरे बेटे की हत्या की है, ऐसी असद और उसके साथी आरोपियों की जो है वो लाश चाहिए। भैया देखो, मुझे नहीं पता, मैं ड्यूटी पे थी, ठीक है। मैं 8-10 हजार की नौकरी करती हूँ, मैं अपने बच्चे पाल रही हूँ, मुझे नहीं पता। मेरा बेटा घर पे था, ठीक है। इन लोगों ने फोन करके धोखे से मेरे बेटे को बुलाया और जाकर ही आ जाओ ईद मिलते हैं, ठीक है। फिर मेरे बेटे से कहा तुमने बकरा कटते हुए देखा है? मेरा बोला मैंने नहीं देखा है। ऐसे कह के एकदम चप्पू उसके पेट में डाल के ऐसे घुमा दिया है। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे जान के बंदे जानी, खून के बंदे खून ही चाहिए, और मुझे कुछ नहीं कहना बस। कौन लोग थे, ये कहाँ रहते हैं? और मोमडन थे, पिछली गली में रहते हैं। हाँ, किस बात पे ये जो तू तड़ाक हुई थी या कुछ भी जो विवाद हुआ था, ये किस बात पे हुई थी, कुछ पता है? किसी कोई बात नहीं थी, कोई बात नहीं थी। ऐसे बच्चों में थोड़े दिन पहले ऐसे मोचावर हुई थी और कोई बात नहीं थी। अभी पुलिस प्रशासन का क्या बर्ताव रहा है? 24 घंटे हो गए हैं, क्या पुलिस प्रशासन ने किस तरह की मदद की है आपकी? पुलिस बर्ताव कोई कुछ नहीं कर रही है, कुछ नहीं किया है पुलिस ने। पुलिस अगर करती तो मेरे सामने लाश लाके रख देती। मेरा बेटा चला गया, मेरे आगे खून की वजह खून रख देती लाके। मेरा बच्चा गया है ना, पुलिस कुछ नहीं कर रही है। 24 घंटे हो गए, पुलिस वाले कुछ नहीं कर रहे हैं। आपकी बातचीत हो भाई, क्योंकि पुलिस ने जो हमें बताया उसमें ये कह रहे हैं कि हमने कुछ लोगों को हिरासत में लिया है, लेकिन जो लोग इन्वॉल्व थे क्या वो हिरासत में है? आपको ये मेरे सामने आके मार दो तो हम जाने, हम नहीं जानते किसी को भी। सारा मेरे सामने लाके दो, मैं अपने हाथों से मारूंगी उसे। जैसे मेरे बच्चे का खून किया है ना, मैं भी उसके बच्चे को खून चक्कू से पेट में भोंकू ना, तब पता लगेगा कि बेटा कैसे पैदा होते हैं और कैसे मारे जाते हैं। ये कहता ना अल्लाह देता फाड़ के, तो फाड़ के हमें निकाल के दूं ना मेरे सामने। कैसा माहौल रहा है यहाँ पे? क्या इन लोगों का पहले भी यहाँ आतंक रहा है और पहले भी लोगों को और परेशान करते रहे ये लोग जो आरोपी हैं? वो तो करते ही रहते हैं, जान आता सीने तान के खड़े हो जाते हैं। मेरे बेटे को कहा लिया, मैं तो परदेश में रहती हूँ, मेरा आदमी भी नहीं है, मैं तो बच्चे को अपने कमा खा रही थी। मेरे बच्चे ने क्या किसी का बिगाड़ा था? मैं तो किराए पे रह रही हूँ। वो 20 साल का, वो 17 साल का। मेरा तो ना समझ 15-16 साल का था, वो तो 20 साल का था जिसने मारा है। और एक नहीं 7-7, अगर माँ का दूध पिया दो एक लड़ लेते ना उससे। चाकू क्यों मारा मेरे को? योगी मोदी कोई सुन रहे हमारी अफवाह? गरीब की कोई नहीं सुनता है। जब पैसा वाला होता है घूस दे देता, तो अभी 36 पुलिस वाले डरे होते। और बिल्डर योगी भी बिल्डर चलवा देता वहाँ पे, पर मेरी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। क्यों? मेरा कोई है नहीं ना आगे पीछे, मुझे भी मरवा दो और क्या होगा इससे ज्यादा। मरवा दे, मेरे को ही मरवा दो। मेरा एक रह गया, वो भी मरवा दो, मेरे को ही मरवा दो। और आई क्या गया, मेरा तो नाट हो ही गई। आदमी मेरा नहीं, बच्चा मेरा भी ले लिया। अभी प्रशासन से कोई उम्मीद है किसी तरह के इंसाफ की? क्या इंसाफ चाहते हैं प्रशासन? मुझे चाहिए, मुझे खून के बदले खून दे दो। मेरे बच्चे का जैसे खून किया है, मुझे 7 की लाश चाहिए। खून के बदले खून चाहिए मुझे, तब मैं मिट्टी हटने दूंगी। ये मेरा प्रशासन है। बस मेरे चाहे 2 दिन हो जाए, 3 दिन हो जाए, मुझे 24 घंटा हो गए, मुझे और हो जाए 2 घंटे 4 घंटे 4 दिन, लेकिन मैं मिट्टी जब ही हटने दूंगी, जब मैं खून के बदला खून ले लूंगी, तब नहीं करने दूंगी मैं।
सूर्य चौहान मूल रूप से यूपी के एटा के रहने वाले हैं। वो अपने परिवार के साथ गाजियाबाद की खोड़ा में किराए के मकान पर रहते हैं। सूर्य चौहान के पिता की कुछ समय पहले मौत हो चुकी थी। अब उनकी माँ और बड़ा भाई यश चौहान जो है घर का खर्चा उठा रहे थे। इसके अलावा एक छोटी बहन भी घर में रहती थी। अब बताया जा रहा है करीब 8-9 महीने पहले तक सूर्य चौहान और असद जो है, क्योंकि एक ही मोहल्ले के रहने वाले थे, तो काफी अच्छे दोस्त हुआ करते थे। लेकिन उस दौरान किसी बात को लेकर झगड़ा होता है और हो सकता है कि असद ने उसी झगड़े का बदला लेने के लिए बकरीद वाले दिन सूर्य चौहान की पेट में चाकू घोंपकर उसकी हत्या कर दी थी। यहां पर सामने निकल कर आया है कि असद, जिसकी उम्र 20 साल बताई जा रही है, वो सूर्य चौहान, उसके दोस्त आयुष और विक्की को फोन करता है, बाहर बुलाता है और कहता है कि क्या तुमने कभी देखा कि बकरा कैसे हलाल होता है, आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा। लेकिन सूर्य चौहान उसके साथ जाने के लिए मना कर देता है, गाली गलौज होती है और वो अपने दोस्त आयुष और विक्की के साथ चल पड़ता है। लेकिन इसके बाद असद कहता है कि ठीक है, तुम्हें नहीं जाना, एक काम करते हैं, झगड़ा हुआ है और जो पहले झगड़ा हुआ था मामला सुलझाते हैं, तुम गली नंबर 2 में आ जाओ। आयुष और उसके साथी विक्की जो सूर्य के साथ गली नंबर 2 में पहुंचते हैं और वहां पर असद जो है, जो बकरे को हलाल करने वाला चाकू था, उसी चाकू से सूर्य के पेट में चाकू घोंप देता है और उसे मौत के घाट उतार देता है। कई बार करता है। यहां पर सूर्य जो है असद से बचने के लिए वो कई मीटर 200 मीटर तक दौड़ता है और फिर बेसुध हो जाता है, जमीन पर गिर जाता है। इसके बाद उसके दोस्त उसके बड़े भाई यश चौहान को फोन करते हैं, बताते हैं कि तुम्हारे भाई के पेट में चाकू घोंप गया है। उसे नोएडा के फोर्टिस अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, लेकिन शुक्रवार वाले दिन उसकी मौत हो जाती है। कल हम घूम रहे थे, ईद की मोमडन होगी, तो वो मोमडन जा रहे थे, हमें फ़ोन करके बुलाया था, मेरे को, आयुष को और सूर्या को। उसके बाद क्या नाम है, फ़ोन करके बुलाने के बाद सूर्या से ये बोल रहा था, तुमने कभी बकरा हलाल होते हुए देखा, तुम्हें आज मैं दिखाऊंगा। फिर उसके बाद उसको चाकू मार दिया। असद था उसका नाम और एक का नाम फरहान था, एक का नाम आतिफ था, एक का वहाँ पे और भी थे, सारिक नाम था, और एक असद का बाप था, नवाब नाम है उसका। हम 2 दोस्त थे, सूर्य और मैं। हम लोग घूम घाम के आए थे। 2-4 लड़के खड़े थे, असद, आतिफ, फरहान, 3-4 लड़के और खड़े थे उनके साथ, उनका नाम नहीं मालूम। वो नशे वशे में थे, उन्होंने हमारे साथ गाली गलौज करी। गाली गलौज से बात मारपीट पे उतर आई। हाथापाई होने के बाद, सब कुछ बातचीत खत्म होने के बाद हम लोग साइड चले गए। उसके बाद वो असद नाम का लड़का वो चक्कू लेके वापस आता है, कहता है कि बातचीत कर लेते, लड़ाई झगड़े से कोई फ़ायदा नहीं है। वो उसे बातचीत के बहाने वापस गली में लेके गया। गली में जाने के बाद उसने चक्कू निकाला और सूर्य के पेट में मार दिया। उसके बाद हम लोग वहाँ से, वो तो भाग गया शायद, हमने सूर्य को उठाया, हॉस्पिटल लेके आए जल्दी, यहाँ पे इमरजेंसी में एडमिट कराया हमने। सूर्य चौहान क्लास 11th का स्टूडेंट है और वो पढ़ाई में अच्छा था और पूरी तरह से पढ़ाई में ध्यान दे रहा था। यहाँ पर एक गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं। उसके बड़े भाई यश चौहान ने भाई की मौत होने के बाद केस दर्ज कराया है और इसमें जो है पुलिस छानबीन कर रही है। पुलिस ने शुरुआत में 5 लोगों को हिरासत में लिया था, लेकिन ये वो लोग थे जो असद या फिर जो वारदात वाले दिन असद के साथ मौजूद थे, उनके कॉन्टैक्ट में थे। लेकिन अब इसमें कुछ मुख्य आरोपी भी शामिल पकड़े गए हैं, जिसमें फरहान और आसिफ का नाम सामने आ रहा है। इसके अलावा असद के फादर नवाब को भी गिरफ्तार किया गया है, लेकिन असद अभी भी फरार चल रहा है, उसको छिपाया जा रहा है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो असद है उसने 8वीं क्लास तक पढ़ाई की थी, उसके बाद पढ़ाई करनी छोड़ दी थी और उसके पिता कारपेंटर है, तो अपने पिता के साथ जो है काम में हाथ बढ़ा रहा था। अब सामने ये निकल कर आया है कि करीब 8-9 महीने पहले इनकी जो है झगड़ा हुआ था, जिसके चलते असद ने इतनी खौफनाक वारदात को अंजाम दिया है। हमारे रिपोर्टर अंशुल सिंह असद के घर पर पहुंचे, उन्हें क्या कुछ देखा एक बार आप इस रिपोर्ट में वो देखिए। बकरीद की दोपहर को जब पूरा देश जश्न मना रहा था, उसी वक्त एक ऐसा हादसा हुआ जिसने एक बार फिर से पूरे इलाके में और शायद देश भर में भी कहीं ना कहीं तनाव फैला दिया है। खोरा कॉलोनी में करीब 3:30 बजे सूर्या 17 वर्षीय जब यहाँ मौजूद था, तब उसे असद अपने पास बुलाता है और ये बोलकर बुलाता है कि जो उनके बीच में विवाद चल रहा है उसे कहीं ना कहीं सुलटा दिया जाए। और उसके बाद उसे बुलाते ही करीब 6 से 7 लोग इकट्ठा होते हैं और उसे बेरहमी से चाकू से गोद कर मार देते हैं। इस वक्त मैं असद के घर पे मौजूद हूं और अगर मैं आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाऊं तो यही वो घर है जहां असद रहता था और यहाँ से कुछ ही मीटर दूर जो है वो सूर्या रहता था। वो सूर्या को अपने पास बुलाता है और सूर्या से ये कहता है कि जो पिछले दिन हमारे बीच में विवाद हुआ उसे कहीं ना कहीं सुलटा लेते हैं और फिर उसे मार देता है। अगर आप यहाँ तस्वीरों में देखें तो घर पर ये जो ताला लगा हुआ है, करीब उसी दिन पुलिस यहाँ आती है और असद के
पिता को यहां से हिरासत में लेकर चली जाती है और उसके बाद जो असद की मां है वो घर पर ताला लगाकर यहां से चली जाती हैं। अभी तक करीब 36 से ज्यादा घंटे गुजर चुके हैं, लेकिन गाजियाबाद पुलिस के हाथ अभी तक पूरी तरह से खाली हैं। 5 लोगों को हिरासत में लिया गया है, लेकिन ये वो 5 लोग हैं जो इन 7 लोगों को, जो मेन अक्यूज्ड हैं, इन्हें जानते थे और उनसे ये जो 5 लोग हिरासत में लिए गए हैं, इनसे गाजियाबाद पुलिस ये पता लगाना चाहती है कि ये बाकी के लड़के आखिर है कहां। गाजियाबाद पुलिस ने अभी काफी टीमें बना दी हैं, सीसीटीवी का डंप भी ले लिया गया है और अब ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि ये 7 लड़के इस पूरे घटना को अंजाम देकर आखिर कहां फरार हुए हैं। अब ये देखना होगा कि गाजियाबाद पुलिस कितनी जल्दी इन सब के साथ न्याय कर सकती है, ताकि यहाँ के लोगों में जो गुस्सा है वो गुस्सा कहीं ना कहीं शांत हो पाए। दिनांक 28 मई को दिन के करीब 3:30 बजे थाना क्षेत्र खोड़ा में एक किशोर को चाकू लगने का प्रकरण संज्ञान में आया था। इसमें तत्कालीन थाना क्षेत्र खोड़ा की पुलिस टीम के द्वारा मौके पर पहुंचकर उन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के क्रम में दिनांक 29 मई को दिन के लगभग 12 बजे उनकी मृत्यु हो गई। इस प्रकरण में परिजनों से प्राप्त तहरीर के आधार पर तत्कालीन सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु टीमें गठित की गई। आज उसी प्रकरण में थाना क्षेत्र खोड़ा की पुलिस टीम के द्वारा 3 नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है तथा घटना संबंधित 2 अन्य संदिग्धों को भी हिरासत में लिया गया है। पूरे प्रकरण में पूछताछ और साक्ष्यों के आधार पर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। आरोपी जो है उसने घर पे बुलाया था, अब तक उसके बारे में क्या आपको उनकी गिरफ्तारी के लिए भी टीमें गठित हैं, शीघ्र ही गिरफ्तारी कर सुनिश्चित की जाएगी। क्या दोनों लोग बालिग थे या नाबालिग? अभी इस संबंध में सभी तथ्यों की जांच की जा रही है। तो पहले भी कुछ मामला था जिसको लेकर सारा विवाद हुआ था? अभी ऐसा कोई प्रकरण संज्ञान में नहीं आया है, बाकी हर बिंदु पर गहनता से जांच की जा रही है। साथ ही सूर्य के दोस्त आयुष के घर वाले जो है चिंता कर रहे हैं, उन्हें डर सता रहा है कि कहीं आयुष के साथ भी इतनी बड़ी वारदात जो है घट न जाए, जिसके चलते उन्हें काफी चिंता हो रही है। साथ ही ये कोई पहला मामला भी, इससे पहले भी दिल्ली के उत्तम नगर में होली वाले दिन तरुण की दूसरे समुदाय के लोगों ने हत्या कर दी गई थी, क्योंकि तरुण के परिवार में एक छोटी बच्ची से जो है गलती से गुब्बारा दूसरे समुदाय की महिला पर गिर गया था, जिसके चलते दूसरे समुदाय के लोगों ने तरुण के जो है पीट कर उसे मौत के घाट उतार डाला था। और अब बकरीद वाले दिन यहाँ पर गाजियाबाद के खोड़ा में, यहाँ पर जो सूर्य का परिवार है वो यहाँ पर किराए के मकान में रहता है और असद और सूर्य में काफी दोस्ती भी थी, लेकिन किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ और फिर बकरीद वाले दिन यहाँ पर असद ने पहले सूर्य को बाहर बुलाया और कहा कि कभी तुमने बकरा हलाल होते हुए देखा है, और फिर उसी चाकू से जो है उसके पेट में हमला किया और उसे मौत के घाट उतार डाला है। इस मामले में जो है पुलिस बल तैनात किए गए हैं, क्योंकि ये 2 समुदाय के बीच का मामला है, तो जिसके चलते झगड़ा बढ़े ना, ये काफी जो है विवाद उत्पन्न ना हो, जिसके चलते काफी पुलिस बल जो है तैनात किए गए हैं। लेकिन सूर्य के परिवार का, उनकी मां का रो रो कर बुरा हाल हो चुका है। उनका कहना है कि मेरे पति की पहले ही मौत हो चुकी थी, अब मेरे से जो है एक बेटा और भी छीन लिया, हमें भी इस दुनिया से दूर कर दो, अब हमारा क्या ही बचा है। सामने निकल कर आया है कि पति की मौत होने के बाद सूर्य की जो मां है वो कोई किसी फैक्ट्री में काम करती थी और बकरीद वाले दिन भी जो है वो फैक्ट्री में काम करने गई थी। किसी पड़ोस की महिला ने उनके पास संपर्क किया, कहा कि तुम्हारे छोटे बेटे पर हमला किया गया है। असद ने, मोहल्ले के जो रहने वाला है, उसने चाकू घोंपा है और बड़ा बेटा उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यहाँ पर सूर्य की मां का कहना है करीब 36 घंटे हो चुके हैं और अभी तक जो है मैंने अपने बेटे का चेहरा नहीं देखा है। पुलिस पर सवाल उठाए हैं, उन्होंने कहा है कि आरोपी घर पर बुलडोजर चलना चाहिए और जैसे मेरे बेटे को मारा गया है सभी आरोपी की मुझे इसी तरह लाशें चाहिए। उनका जो भाव व्यक्त हुआ है वो पूरी तरह से जो है उनका गुस्सा फूट रहा है। इस मामले को लेकर आपका जो भी कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इस वीडियो में तो नहीं, आप देखते रहिए क्राइम तक।